हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपने वो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आए। अगर आपको सिर्फ तीसरा चैप्टर पढ़ना है क्लास 7 का, हिमालय की बेटियां, तो आप इस वीडियो पे आ सकते हैं, क्योंकि आज से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज है डेट 26 मंथ 6 2023। तो हिमालय की बेटियां, तो इसका ऐसा क्यों, और इनके लेखक है नागार्जुन जी। तो वो बताते हैं कि अब स्टोरी में पढ़ूंगी, आप अपने सामने बुक लेके बैठे। अगर आप बुक खोल के नहीं बैठेंगे तो फिर आपको उतना क्लियर नहीं समझ में आएगा। वैसे तो आ जाएगा, ध्यान से देंगे, ध्यान से सुनेंगे तो, बट बुक खोल के देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने मन में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। इसमें बोला गया है कि जो नागार्जुन जी ही ये बात कह रहे हैं कि मैंने उन्हें देखा कि वो गंभीर एकदम शांत थी। किन्हें देखा? हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां कौन हुई? नदियां। नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? और जब हिमालय से निकलती हैं नदियाँ तो कैसी कैसी होती हैं? एकदम पतली पतली होती हैं, एकदम इससे भी कहते हैं ना, इससे ऐसी ऐसी होती है। फिर धीरे धीरे आगे जाके फिर ये इससे मिली, ये आके यहाँ मिली, तो ये एकदम विशाल रूप धीरे धीरे लेती जाती हैं। तो इनको यही बोला गया है कि ये एकदम एकदम शांत एक महिला की तरह, इनको महिला की उपाधि की गई है कि एकदम महिला की तरह दिखनी, एकदम शांत, आदरणीय। मैं उनका आदर करता था, उन पे वो करता था, श्रद्धा के भाव से मैं उनको देखता था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा डुबकियां लगाया करता। मतलब ये जैसे हम मामी, नानी, दादी की गोद में मस्ती से खेलते नहीं होते बच्चे, हम तो भाई बच्चों को खेलते ही हैं उनकी गोद में जाके, मस्ती करना, कूदना कूदना। तो उसी तरीके से नदी में जाकर नागार्जुन जी जो हैं वो क्या करते थे? खेलते थे, ठिठोलियां करते थे, मस्ती करते थे। तो वही चीज वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना और यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो सक जाती हैं। इनका उछलना और कूदना। देखो इसमें क्या बोला गया है कि वो जो है नदियां जब पहाड़ में होती है, हमारे पहाड़ है, ठीक है, दिख तो रहा होगा, ये भी नहीं चल रहा है यार, फिर भी आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ये हमारे पहाड़ है, इन्हीं से गल के बिल्कुल इतनी ऐसी धाराओं में निकलती, एकदम शांत, एकदम शांत। फिर जब निकलती है तो फिर पहाड़ों से गुजरती हैं, तो इन्हीं को बोला एकदम शांत एकदम निकलती हैं। मुझे नहीं लगता था वो इतना खिलखिलाहट में ऐसी होती होंगी। ठीक है, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब पहाड़ों में है, पहाड़ों में पता है आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, तो नदियां क्या करती हैं, कभी ऊपर उछली नीचे आई, फिर ऊपर उछली नीचे आई, ऊपर। पर जब समतल मैदान में जाएंगे तो ऐसे शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। जैसे महिला है, लड़कियां हैं, क्या होता है उनमें, शादी से पहले खूब मस्ती खोरी, उछल कूद सब कुछ करती, पर वहीं शादी हो जाती तो शांत, सहज, समझदार, सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाती है। चीज़ों को समझना, सेक्रीफाइस करना, तो वही चीज़ महिलाओं का एग्जाम्पल लेके नदियों को दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, और कौतूहल का मतलब मन में अलग अलग भाव उगना कि यार जैसे तूफान नहीं आना मन में, उसको कौतूहल बोला गया। विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता। मतलब इतना मुझे लड़कियों की व्यवहार, उनके कौतूहल को, उनकी शैतानी को देखकर भी हैरानी होती, जितना ज्यादा इन नदियों की शैतानियों को देखकर होता है मेरे मन में। किसने बोला? नागार्जुन जी ने। ठीक है, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है। मतलब ये है कि जो नजरियां हैं, ये है क्या, कौन है?
हिमालय कौन है? इनके पिता। इनको पिता को छोड़ के ये भागी 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 जा कहाँ रहे हैं? इनका लक्ष्य है क्या, ये कहना चाह रहे हैं नागार्जुन जी। ठीक है, अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? समझे, कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, कि जहाँ कहाँ जाकर ये रुकेंगे, क्योंकि प्रेम तो इनको अपने पिता से बहुत मिला, हिमालय से बहुत मिला, पर फिर भी ये वहाँ नहीं रुकी, खेली कूदी मस्ती की और वहाँ से चली गई। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो वह कौन होगा जो इनके प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ और बंधुर अत्यकाएं, सरसब्ज उपकथाएं, मतलब अलग अलग तरीके की उपकथाएं वगैरह, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। मतलब ये है, जो पहाड़ होता है वहाँ पे हिमालय में तो घाटियाँ होती छोटी छोटी, गई फिर वहाँ से गई वहाँ से गई, तो वो जो मस्ती इन्होंने की, जब ये समतल मैदान में पहुँचती होंगी तब इनको क्या याद आता होगा? जब ये जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे उन इलाकों में जब ये पहुँचती होगी तब इनको कैसा फील होता होगा कि हाँ इस पे टकराया अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे से, तो उनको अपने हिमालय की वहीं की याद आती होगी, अपने पापा के घर की, मतलब अपने हिमालय की याद आती होगी। ठीक है, कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। मतलब कहने का ये है, जो ये पिता है हिमालय वो एकदम साइलेंट है। अब साइलेंट मतलब ये है कि जब आप हिमालय में जाएंगे तो आपको शांति ही शांति मिलेगी, शोर वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब उनकी बेटियां जा रही हैं पर फिर भी वो मन मार के रखा है, क्योंकि बेटियों को जाना देना चाहिए। जब वो खुले आसमान में उड़ेंगी तभी वो सीखेंगी सही रास्ता गलत रास्ता कैसे, तो वो मन मारे बैठा है और अपनी बेटियों को भेज दिया है, भेज के लिए बेटियां जा रही हैं। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, ये सारी नदियों के नाम है, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंगक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। मतलब ये है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी अकेले कुछ नहीं है, पर जब ये सारी नदियां मिलके इनके पास आ जाती हैं तब ये बहुत कुछ बन जाती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वास्तव में सिंधु ब्रह्मपुत्र में कुछ नहीं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। मतलब ये हिमालय से एक एक बूंद क्या कहते हैं पानी के रूप में टपकते 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 ये नदियां तैयार होती हैं, फिर ये जाकर समुद्र में मिलती हैं। तो ऐसे तो नहीं है बनी और मिल गई जाके, ऐसे नहीं, इनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ठीक है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसके पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब ये समुद्र कितना भाग्यशाली है कि जो पर्वत है उनकी बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका किसे मिला, किसको मिला, इनको मिला, इनको, समुद्र को। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जरूर आएगा, तो आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। बाय बाय।